ज़राअत और सनतों की तरक्की हुकूमत का हदफ है। कारोबारी अफराद के मसाइल हल करना तरजीह है। मुल्क में सरमायाकारी होगी तो बाहर से भी आएगी। मुल्क के मैक्रो इकनॉमिक हालात बेहतर हो रहे हैं। चावल की बरामदात $4 अरब तक पहुंच गई। मुल्क की मईशत दुरुस्त समत की जानिब गामजन है। शरह सूद और महंगाई में वाज़ेह कमी आ चुकी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कारोबारी शख्सियात से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू। कारोबारी बरादरी का हुकूमत की पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार। नए विफाकी वज़रा मोमिन खसूसी और मशीरान को कलमदान सौंप दिए गए। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी को विफाकी वज़ीर पार्लिमानी अमूर का कलमदान तफवीज़। अली परवेज मालिक विफाकी वज़ीर पेट्रोलियम होंगे। हनीफ अब्बासी वज़ीर रेलवे और शिजा फातिमा को IT और टेलीमवासलात का विफाकी वज़ीर बनाया गया। खालिद मुगसी को साइंस एंड टेक्नोलॉजी का वज़ीर बना दिया गया। मुस्तफ़ा कमाल को वज़ारत सेहत मिल गई। विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का 3 में से 2 वज़ारतें छोड़ने का फैसला। अब्दुल अलीम खान वज़ारत निजकारी और सरमायाकारी बोर्ड से दस्तबरदार होंगे। मवासलात की वज़ारत अब्दुल अलीम खान के पास रहेगी। तलाल चौधरी वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला और नारकोटिक्स कंट्रोल मुकर्रर। आज़म नज़ीर को कानून और इंसाफ के साथ इंसानी हुकूक की वज़ारत मिल गई। मुसद्दिक मलिक मौसमियाती तब्दीली के विफाकी वज़ीर मुकर्रर। अमरीकी महकमा खारजा की इंसदाद दहशतगर्दी में पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा टैमी ब्रूस ने कहा, सदर ट्रंप ने कांग्रेस से खिताब के दौरान दाइश खैबर पख्तूनख्वा के दहशतगर्द की गिरफ्तारी का ऐलान किया। शरीफुल्लाह ने 13 अमरीकी फौजियों को हलाक करने की मनसूबाबंदी की थी। दहशतगर्द को इंसाफ के कटहरे में लाने में शराकत दारी पर हुकूमत पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमरीका और पाकिस्तान के मफादात मुश्तरका हैं। ये गिरफ्तारी इस बात की गवाह है कि पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी का ताउन इंतहाई अहमियत का हामिल है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा से सहाफ़ी का बानी पीटीए की गिरफ्तारी और दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के बारे में सवाल। टैमी ब्रूस ने बानी पीटीए के बारे में किए गए सवाल पर कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, जबकि मतलूब दहशतगर्द की गिरफ्तारी पर पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर किया। रिडाब करप्शन केस यूसुफ रजा गिलानी समेत 40 से ज्यादा मुल्जिमान बरी। वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने 3 मुकदमात का फैसला सुना दिया। आप किस जेल में जाना चाहेंगे, कराची, मुल्तान या इस्लामाबाद? अदालत के रिमार्क्स, मुझे जेल से कोई डर नहीं, हमारे लिए जेल नई बात नहीं, चाहे तो मुझे फांसी दे दें। यूसुफ रजा गिलानी का जवाब, गिलानी साहब आपके खिलाफ कोई इल्जाम साबित नहीं हुआ, आप बस बाइज्जत बरी हैं। अदालत के रिमार्क्स, यूसुफ रजा गिलानी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मुझ पर केस बनाने वाले हुकूमत में इत्तेहादी हैं, कोई शिकवा नहीं, हुकूमत को सपोर्ट कर रहे हैं। तमाम वादा माफ गवाह मुल्जिम बन गए और मुल्क से फरार हो गए। जो भी काम किया आइन के मुताबिक किया। प्रोडक्शन ऑर्डर पर अमल ना करने से पार्लियामेंट का माहौल खराब होता है। मैं जो भी काम करता हूँ बुक के मुताबिक करता हूँ। एक और मेंबर को भी कल उन्होंने उठा लिया है, तो मैं यही कहूँगा गवर्नमेंट से, अगर कल पार्लियामेंट वो अटेंड नहीं करेंगे तो मैं प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करूँगा। जो मेरे ऊपर केस बनाया गया था वो भी जो हमारी मौजूदा कोलिशन गवर्नमेंट उन्होंने बनाया था। वी आर स्टिल सपोर्टिंग द गवर्नमेंट एंड वी आर विद देम। हम उनको बैक स्टैब नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म ने सिविल सर्वेंट प्रमोशन रूल्स में तब्दीली कर दी। ग्रेड 22 में प्रमोशन के लिए किसी अफसर का केस सिर्फ 2 मरतबा ज़ेर ग़ौर आ सकता है। अगर 2 मरतबा केस ज़ेर ग़ौर आने पर प्रमोशन ना मिल सकी तो दोबारा केस ज़ेर ग़ौर नहीं आएगा। किसी भी सर्विस ग्रुप का ऑफिसर फिर अपने पिछले ग्रेड में ही रिटायर्ड तस्वर होगा। गज़ट ऑफ पाकिस्तान में रूल्स की तब्दीली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। मरियम नवाज का कैनाल की भल सफाई कराने का हुक्म। मुस्तकबिल की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर सीवरेज सिस्टम बनाने की हिदायत। वास्ता लाहौर में मजमूई तौर पर 780 किलोमीटर 1 से 6 फीट कतर के नए पाइप बिछाएगा। पहले मरहले में लाहौर में 450 किलोमीटर सीवेज पाइप लाइन बिछाए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, देहात में भी गलियां शहरों की तरह बेहतरीन बनाई जाएं। तरक्याती मनसूबों के मयार पर कोई समझौता नहीं होगा।
सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने पर पीटीआई रहनुमाओं की तलबी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, शाह फरमान और रऊफ हसन जीआईटी में पेश। बैरिस्टर गौहर से 1.5 घंटा पूछगिछ की गई। जीआईटी ने पीटीआई रहनुमाओं से सोशल मीडिया मुहिम बारे पूछगिछ की। जुल्फी बुखारी, असरम मशवानी, जबरान इलियास तलबी के बावजूद पेश नहीं हुए। जीआईटी की जानिब से पीटीआई रहनुमाओं के पेश न होने पर तादीबी कार्रवाई का इम्कान। नौ मई के मुलजिमान की जमानत मनसूखी के लिए हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 3 रुकनी बेंच 10 माह से अपीलों पर समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब बेंच का हिस्सा होंगे। IMF से मुख्तलिफ वजारतों और डिवीजन्स के मुज़ाकरात। ट्रांसफॉर्मेशन प्लान जल्द मुकम्मल और गैर कानूनी टबैको मार्केट को कंट्रोल किया जाए। IMF कैप्टिव पावर प्लांट्स पर गैस टैरिफ ना लगने पर नाखुश, फौरी लगाने का मुतालिबा। टैरिफ को बैकडेट में 1 जनवरी से नाफिज कर देंगे। पेट्रोलियम डिवीजन की वजाहत। IMF की पावर सेक्टर गर्दिशी कर्ज कंट्रोल करने के इकदाम की तारीफ। पावर डिवीजन ने गर्दिशी कर्ज के खात्मे की हिकमत अमली भी IMF से शेयर कर दी। आइंदा बजट में रिटेलर्स के लिए फिक्स टैक्स के साथ नई स्कीम मुतारिफ करवाने की तजवीज़। सरकारी मलकियती इदारों के नुकसानात पर आज मुज़ाकरात होंगे। गवर्नेंस, डोमेस्टिक फाइनेंसिंग ऑपरेशंस, PIA समेत इदारों की निजकारी का भी जायजा लिया जाएगा। मेयो हॉस्पिटल में नाकिस तिबी सहूलियात का मामला। महकमा सेहत स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने चीफ फार्मासिस्ट जावेद इकबाल को ओहदे से हटा दिया। सेक्रेटरी फार्मेसी काउंसिल डॉक्टर ज़कार रहमान का चीफ फार्मासिस्ट मेयो हॉस्पिटल का इजाफी चार्ज दे दिया गया। चीफ फार्मासिस्ट जावेद इकबाल के साथ 3 डिप्टी ड्रग कंट्रोलर्स भी फारिग। चीफ फार्मासिस्ट जावेद इकबाल को महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन रिपोर्ट करने का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की ज़रिए सदारत जर्नलिस्ट स्पोर्ट फंड का इजलास। पंजाब के 85 सहाफ़ियों के लिए स्पोर्ट फंड्स के इजरा की मंजूरी। अज़मा बुखारी ने कहा, मरीम नवाज ने जर्नलिस्ट इंडोमेंट फंड्स की रकम डबल कर दी है। जर्नलिस्ट स्पोर्ट्स फंड की रकम 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़ कर दी है। सहाफ़ियों के लिए जल्द हिम्मत कार्ड और हेल्थ कार्ड का प्रोसेस मुकम्मल किया जाएगा। सहाफ़ी बरादरी के मसाइल का हल पंजाब हुकूमत की तरजीहात में शामिल है। KP दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन का किरदार अदा कर रहा है। दहशतगर्दी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा का मसला नहीं, पूरे मुल्क के लिए चैलेंज है। ये कौमी मसला है जिसके हल के लिए कौमी यकजहती जरूरी है। बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा, खैबर पख्तूनख्वा के अवाम और सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। विफाक खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलकर इस आग को पूरे मुल्क तक फैलने से रोके। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का यमन के लिए मुज़ाकरात और फौरी इंसानी इमदाद पर जोर। सलामती कौंसिल में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, पाकिस्तान को यमन में बिगड़ती सूरत हाल पर तशवीश है। यमन तनाज़ा संगीन इंसानी, सियासी, इक़्तिसादी और माहौलियाती बहरान को जन्म दे रहा है। अफ्रीकन अमन मुआहदों पर मुकम्मल अमल दरामद यकीनी बनाएं। गजा में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद जरूरी है। गजा में मुस्तकिल जंगबंदी से खित्ते में इस्तेहकाम को फ़िरोग़ मिलेगा। अमरीका का नेटो से मुमकिन इनखला। यूरोपीय ममालिक बका के लिए मुतहद। यूरोपीय ममालिक का इत्तेहाद के लिए मजीद रकम मुख्तस करने का ऐलान। 27 यूरोपीय ममालिक अपने बजट में से रकूम मुख्तस करेंगे। यूरोपीय ममालिक $702 बिलियन सिक्योरिटी पर खर्च कर सकते हैं। किसी भी जारहियत या यूरोपीय ममालिक का नक्शा तब्दील करने की साजिश रोकेंगे। यूरोपीय ममालिक का ऐलान। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का कहना है कि यूक्रेन की हिमायत अव्वलीन तरजीह है। यूरोप के लिए खुद मुख्तार दिफाही निज़ाम जरूरी है। पुतिन अपने दस्तखत शुदा मुआहदों से दस्तबरदार हो सकते हैं।